जय सिया राम। कई बार इस तरह की खबरें पढ़ने को मिल जाती है कि फला देवता दूध पी रहे हैं, जैसे गणेश जी दूध पी रहे हैं। अभी कुछ साल पहले इस तरह की बातें सामने आई थी। जो श्रद्धालु आस्थावान व्यक्ति हैं उनको तो इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं लगता। ऐसे लोगों को पता होता है कि ईश्वर भाव के भूखे हैं। अगर कोई भक्त उनको भाव के साथ कुछ अर्पित करता है तो ईश्वर स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो पत्थर की मूर्त बाहर बाहर से दिखाई दे रही हो। लेकिन ईश्वर अपने भक्तों की खातिर सब स्वीकार करते हैं और सब संभव हो जाता है जगत में। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस जगत में असंभव है। जो हम जानते हैं वो तो जानते ही हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो जानना बाकी है, निशेष है। भाई बहुत सारी चीज़ें परत दर परत खुली नहीं हैं। तो गणेश जी को दूध पिलाने की बातें अक्सर हम सुनते रहते हैं और खबरें इस प्रकार की आती हैं और जिसकी जैसी भावना होती है उस प्रकार से लोग उस पर अपना विचार व्यक्त करते हैं। कोई कहता है कि अंधविश्वास है, कोई कहता है कि हाँ गणेश जी दूध पी रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी जाते हैं। कैंची धाम से भी जुड़ा हुआ एक इसी प्रकार का प्रसंग है, बाबा से जुड़ा हुआ। बाबा नीब करौली जी महाराज से जुड़ा हुआ है। कैंची धाम का जब आश्रम बन करके तैयार हो गया था तो हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। वहाँ पे जब मंदिर बन गया तो हनुमान जी को वहाँ विराजित किया जा रहा था। काफ़ी दूर दूर से पंडित पुजारी आ रहे थे, मंत्रोच्चार चल रहा था, विभिन्न प्रकार से हनुमान जी का पूजन चल रहा था। भांति भांति से जो कर्मकांड की पद्धतियां हैं, जो नियम हैं, उसके अनुसार हनुमान जी का पूजन वहाँ पे चल रहा था। बाबा जी का स्वभाव था, बाबा नीम करौली जी महाराज का, कि कभी मन हुआ तो स्थिर बैठे नहीं तो घूमने निकल गए, कहीं पहाड़ों में घूम रहे हैं। तो दिन भर पूजन चल रहा था, बाबा यत्र तत्र घूम रहे थे, कभी आते थे कभी निकल जाते थे, स्थिर नहीं बैठे थे। बाबा ने अभी पूजन किया नहीं था, प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी की हो गई थी। भक्त श्रद्धालु आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे हनुमान जी का, लेकिन बाबा ने भी पूजा नहीं की थी। संध्या समय बाबा वहाँ बैठे थे और मंदिर को बड़े भक्ति भाव से निहार रहे थे। आगे बढ़े, हनुमान जी को बड़े भक्ति भाव से निहारने लगे। उनकी आंखें नम हो गईं, छलछला उठी। मन में क्या ख्याल आया, एक भक्त उन्होंने कहा कि देखो एक बाल्टी दूध लेकर आओ, हम हनुमान जी को दूध पिलाएंगे। हनुमान जी का पूजन हम दूध से करेंगे। इसलिए बताया जाता है कि जिनके घर में जो हनुमान जी का विग्रह होता है, दुग्ध स्नान भी कराया जाता है हनुमान जी को। तो बाबा ने कहा कि हम हनुमान जी को दूध पिलाएंगे। तो एक भक्त एक बाल्टी गाय का दूध लेकर के वहाँ पे आ गया और ये बातें फैल गईं काफ़ी दूर तक कि बाबा हनुमान जी को दूध पिलाने वाले हैं। अब हनुमान जी विग्रह रूप में विराजमान है और बाहर से तो पत्थर की मूर्त दिखाई दे रही है और बाबा कह रहे हैं कि हम दूध पिलाएंगे हनुमान जी को। तो वैसे भी प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, बड़ी संख्या में लोग तो वैसे ही थे वहाँ पे कैंची धाम में। आसपास के लोगों ने सुना तो दौड़े दौड़े चले आए, भीड़ लग गई वहाँ पे। बाबा ने सभी से कहा कि देखो वहाँ जाओ जाओ, तुम लोग यहाँ से जाओ। ईश्वर का भोग एकांत में लगाया जाता है, भीड़ भाड़ में नहीं लगाया जाता। जो भोग है वो एकांत का ही विषय है, भोजन एकांत में किया जाता है। भक्तों को बाबा ने समझा और कहा कि तुम लोग बाहर प्रतीक्षा करो और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। दो तीन उनके विशेष जो भक्त थे, जो सेवादार थे, जो सामग्री वस्तुएं बाबा को ला करके देते थे, पुष्प वगैरह की बाबा अर्पित कीजिए, तो वो 3 लोग रह गए थे वहाँ पे और बाबा अंदर थे। फिर बाबा ने विभिन्न प्रकार से हनुमान जी की पूजन किया, पुष्प अर्पित किया, प्रणाम किया, हनुमान चालीसा किया, भांति भांति से पूजन किया। अब बारी आई हनुमान जी को दूध पिलाने की। तो बाबा ने सभी भक्तों से कहा कि देखो तुम आँख बंद कर लो, चूँकि तुम इस दृश्य को देख नहीं पाओगे। बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि ये जो चर्म चक्षु हैं इससे देखना संभव नहीं होगा, इसलिए तुम सभी आंखें बंद करके रखना। जो आंखें खोलेगा, आंख खोल करके देखेगा, वो अंधा हो सकता है। बाबा ने पहले ही चेतावनी दे दी भक्तों को। तो भक्तों ने ऐसे ही किया, आंख बंद करके भक्त खड़े हो गए। आंख खोलने का तो सवाल ही नहीं था। भक्त बताते हैं कि कुछ ही देर के बाद जब आवाहन किया बाबा नीम करौली जी महाराज ने हनुमान जी का, उसके बाद ऐसा लगा जैसे कोई पेय पदार्थ पिया जा रहा है, पीने की आवाज़ आने लगी और एक दिव्य तेज प्रकाश का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरे कैंची धाम के हनुमान जी के उस मंदिर में एक प्रकाश फैल गया है, प्रकाश पुंज की अनुभूति हुई और ऐसा लगा जैसे कुछ पिया जा रहा है। बाद में कुछ समय के बाद बाबा ने भक्तों से कहा कि आँख खोलो, हनुमान जी का दर्शन करो। भक्तों ने देखा कि हनुमान जी के मुख से दूध टपक रहा है, पूरा बाल्टी खाली है, थोड़ा सा दूध बचा हुआ है।
कुछ जो दूध है भूमि पे भी टपका हुआ है। ऐसा लगा है जैसे कि बाल्टी से महाराज जी ने हनुमान जी को अर्पित किया है, उनको अर्घ्य अर्पित कर दिया है, उन्हें दूध समर्पित कर दिया है। इस प्रकार से ऐसा लगा। जो भाग्यशाली भक्त थे जिस समय वहाँ पे बैठे हुए थे, वो तो सौभाग्यशाली थे ऐसे लोग। हनुमान जी के साथ साथ बाबा नीम करोड़ी जी महाराज के भी चरणों पे गिर पड़े। बाबा ने कहा कि ये जो बचा हुआ दूध है जाओ सभी भक्तों में वितरित कर दो। बात ये आती है कि दूध कुछ ज़्यादा नहीं बचा था, लेकिन जितने भी भक्त थे सबको प्रसाद स्वरूप मिल गया, जिसको चरणामृत मान लीजिए, सबको मिल गया। जितने भक्त वहाँ प्रांगण में मौजूद थे कैंची धाम के, सबको हनुमान जी का दिव्य प्रसाद प्रदान कर दिया गया, सबने पी लिया। तात्पर्य यह है कि जिसकी जैसी आस्था होती है, जिसका जैसा भाव होता है, वैसा ही ईश्वर उसको उस रूप में प्राप्त होते हैं। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसको गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रक्षति। जो मेरा भक्त प्रेम से, भाव से पत्ता, फूल, फल, जल कुछ भी मुझे दे देता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। कुछ भी दे देता है उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भक्तों के भाव इस प्रकार के जब होते हैं तो ईश्वर साक्षात पान करते हैं, पान करते दिखाई देते हैं। और नहीं तो जो हम भोग अर्पित करते हैं वो तो स्वीकार करते ही हैं, नहीं तो लीला रूप में, व्यवहारिक रूप में भी ईश्वर इस प्रकार का पान करते दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत से भक्तों की कथाएं सुनने देखने को मिलती हैं कि जहाँ पे भक्त की प्रसन्नता के लिए ईश्वर ने स्वयं वो भोग ग्रहण किया, थाली में भोग अर्पित किया गया, पूरी थाली खाली हो गई, ईश्वर ने उसे ग्रहण कर लिया। इस वैज्ञानिक युग में, या फिर यूँ कह सकते हैं कि व्यक्ति की जितनी समझ होती है उतना ही व्यक्ति भरोसा करता है। सामने सामने से जिन लोगों को लगता है कि ये तो पत्थर की मूर्त है, ये क्या ग्रहण करेंगे। जैसे कई बार पंडित पुजारी जी भी लोग कह देते हैं कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वो स्वयं खाते थोड़े ही हैं, वो तो भाव के भूखे हैं। क्यों नहीं खाते? आप उनके सामने जब अर्पित करते हैं, जब आप ही का भाव रहेगा कि नहीं नहीं भगवान तो कहाँ खाएंगे, वो तो पत्थर की मूर्त है, भगवान खाते थोड़े ही हैं, क्यों नहीं खाते। अगर अब हमारा भाव रहे कि नहीं नहीं ईश्वर ग्रहण करते हैं, बिल्कुल करेंगे हमारे हाथों का दिया हुआ, तो ईश्वर ग्रहण कर लेंगे। लेकिन हमें ही लगेगा कि नहीं नहीं वो कहाँ खाएंगे, हम तो सुगंध लेते हैं, सुगंध रूप में। वैसे ये बातें आती हैं कि किस प्रकार से हम ईश्वर के सामने जब अर्पित करते हैं तो किस प्रकार से वो सुगंधी रूप में ईश्वर के पास पहुंचता है, ये तो ठीक है। लेकिन व्यवहारिक अर्थ में भी ये बातें देखने को आती हैं कि भक्तों के भाव की खातिर, भक्तों की प्रेम की खातिर ईश्वर बहुत सारे नियमों को तोड़ करके बहुत सी ऐसी लीलाएं करते हैं जो अपने आप में काफ़ी अप्रतिम होती हैं, अचंभित करने वाली होती हैं, आश्चर्य में डालने वाली होती हैं। तो बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करोड़ी जी महाराज। उनकी प्रत्येक जो लीला है भक्तों के भीतर एक विश्वास और प्रेम का संचार करती हैं। भक्ति बढ़ जाती है, जीवन के प्रति उत्साह बढ़ता है, जीवन के प्रति एक उम्मीद बनती है और लगता है कि संकट मोचन है तो सब संभव है इस संसार में। जय सिया राम।